यूजीसी कानून पर क्यों उबल रही अयोध्या की धरती, आखिर क्यों सड़क पर उतरी जनता? क्या यूजीसी कानून देश को गृह युद्ध की ओर ले जाएगा? बीजेपी नेताओं के इस्तीफे और जनता का गुस्सा, सरकार चुप क्यों? अयोध्या से उठी आवाज, क्या पीएम और शिक्षा मंत्री देंगे जवाब? देश के प्रधानमंत्री जिस शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर आज देश के कई हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं। यूजीसी कानून को लेकर सड़कों पर आवाज है, नाराजगी है और अब अयोध्या से भी विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या है इस कानून में जिसे लेकर साधु और संत, युवा और आम लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं? ये हमारी मांग है, जो एक यूजीसी नाम का एक जो कानून अभी पारित किया गया है, ये काला कानून जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है। और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम मोदी जी से ये मांग करें, इस काले कानून को वापस लें, नहीं तो ऐसे ही महीनों सालों बैठे रहेंगे यहीं पे। ये सवर्णों के साथ जो वो भेदभाव कर रहे हैं, इसको वापस करें। हिंदू हिंदू का वो नारा लगाते हैं, जब वोट का समय आता है तो, चुनाव का समय आता है तो, और ये हिंदू को बांट दिए। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दिए मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? इस जो काले कानून, इस साइमन कमीशन को यूजीसी कमीशन है, साइमन कमीशन है ये जो रालेट एक्ट लेकर के आया है, इसको समाप्त किया जाए। ये जातीय डिस्क्रिमिनेशन फैलाना चाहता है, जातीय भेदभाव फैलाना चाहता है इस देश में, युवाओं को लड़ा करके आपस में इस देश में गृह युद्ध खड़ा करना चाहता है। ये गृह युद्ध कराना चाहता है। ये नेता तानाशाही कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जीवित हैं। सवर्ण समाज के लोगों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है समाज में जहां जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। मोदी जी को आज हमने पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है कि हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को खपा दिया, उस सब पर पानी फिर गया है और देश के 35% सवर्णों की बहन बेटियों को बलात्कार के लिए इस नियमावली ने मजबूर कर दिया है। आपने तो यह भी रख दिया कि अगर SC ST OBC का लड़का झूठी शिकायत कर देता है तो पता लगने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? आपने जातिवाद को बढ़ावा दे दिया। इससे जो है आपस में लोग लड़ जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। हिंदू के लिए अभी तो आप कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहे सेप रहे। आपके इस यूजीसी की नया नियमावली से हिंदू बटेगा भी, कटेगा भी, घटेगा भी और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे। इसलिए
हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हमारे सामने पूरे देश से खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है आपस में देशवासी जाति के नाम पर लड़े। इसलिए मोदी जी या तो इसको वापस कर लीजिए देश हित में, या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिए। वो दिन हम नहीं देख पाएंगे। इस यूजीसी के नए नियम से पूरा देश जो है जलेगा और यहाँ आपस में जो है लोग लड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाएंगे। विद्यालयों में निर्दोष बच्चे फंसेंगे, निर्दोष बहन बेटियों का बलात्कार होगा और यह जो है दुर्दिन न देखना पड़े और इसका दुष्परिणाम होगा भाजपा पूरे देश से खत्म हो जाएगी। अगर ये पहले आया होता तो अभी आप बिहार में भी 1000% आप हार गए होते और आने वाला समय जो है बहुत भयंकर हो जाएगा। इसलिए मोदी जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप कृपा करके इसको वापस करिए, नहीं तो मरने के लिए मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं मोदी जी से इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। पूरे देश में इन दिनों यूजीसी कानून को लेकर विरोध का दौर चल रहा है। सामान्य जाति से जुड़े लोग इस कानून को अपने खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इस कानून के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब इस कानून के खिलाफ अयोध्या में भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। मंदिरों और आस्था की नगरी अयोध्या के स्थानीय लोगों का कहना है ये कानून देश को बांटने वाला है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिना समाज से संवाद ये फैसला लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत में सामने आया कि यूजीसी कानून को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब अब तक नहीं आया है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर फैसला नहीं लिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को ये कानून तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। उनका आरोप है कि सामान्य जाति के समाज के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार को इस पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए। युवा वर्ग भी इस कानून से नाराज है। स्थानीय युवा का कहना है कि कानून जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है। उनका सवाल है कि क्या सामान्य जाति का समाज में कोई अस्तित्व नहीं। युवाओं और स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस कानून पर देश को साफ साफ जवाब दें। या तो इस कानून को वापस लिया जाए या फिर इसमें ऐसा संशोधन किया जाए जिससे सभी को बराबरी का दर्जा मिले। तो सवाल साफ है, क्या सरकार जनता की इस आवाज को सुनेगी या यूजीसी कानून पर जल्द कोई बड़ा फैसला आएगा? जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया।